साल 2024 में हमारे देश को आजाद हुए 78 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक के इतिहास में राज्यसभा में कभी भी उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया है। पर अब मानो कि विपक्ष उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग लाकर ही दम लेने वाला है। देश में 72 साल के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में राज्यसभा का सभापति जो देश का उपराष्ट्रपति भी होता है, पर पक्ष और विपक्ष का अटूट विश्वास बना रहता है। विपक्ष की तरफ से राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की बात मानसून सत्र में ही सुनने को मिली थी, लेकिन बात आई गई हो गई। पर शीतकालीन सत्र आते आते विपक्ष इस मुद्दे पर गंभीर लग रहा है। असलियत और इरादा जो भी हो, लेकिन खास बात यह है कि सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना अब तय हो गया है। क्यों लाना है? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते 11 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में विपक्षी लीडर्स के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये समझाने की भी कोशिश की है। हमें अफसोस है कि संविधान के अडॉप्शन के 75वें साल में चेयरमैन की तरफ से हो रहे बायस्ड पार्टीजन व्यवहार विपक्षी पार्टियों को उनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाने पर मजबूर किया। पिछले 3 वर्षों में उनका आचरण उनके पद की गरिमा के विपरीत रहा है। कभी वे सरकार के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने लगते हैं। इस तरह की बयानबाजी उनके पद को शोभा नहीं देती। खड़गे यही नहीं रुके, आगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर विपक्ष के साथ सौतेला व्यवहार करने और अपमानित करने जैसे कई अति गंभीर आरोप लगाए। सभापति जी सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेताओं को अपने विरोधियों की तरह देखते हैं। सीनियर जूनियर कोई भी हो, दोनों सदनों के विपक्षी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर उन्हें अपमानित भी करते हैं। सदन में वास्ट एक्सपीरियंस वाले कई नेता हैं, कई प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, ऐसे अनेक फील्ड में काम करके इस सदन में आए हैं। उनका और कई सालों से वो बार मंत्री भी पहले स्टेट में रह चुके हैं। 40-40 साल, 50-50 साल वर्षों का लेजिस्लेटिव अनुभव रहा है। ऐसे नेताओं की भी सभापति जी हेडमास्टर की तरह स्कूलिंग करते हैं। एक तरफ जहां मल्लिकार्जुन खड़गे जगदीप धनखड़ पर इल्जामात का सिलसिला चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर जयराम रमेश की अगुवाई में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने मंगलवार को संविधान के अनुच्छेद 67B के तहत इससे संबंधित प्रस्ताव राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को भी सौंप दिया है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के बैनर तले केंद्र की सत्ता में 2014 के बाद से लगातार बनी बीजेपी के शीर्ष लीडर्स को विपक्ष का ये एक्शन एकदम रास नहीं आ रहा है। बीजेपी के सीनियर लीडर और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बहुमत एनडीए के पास है, प्रस्ताव रद्द हो जाएगा। हम सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह के एक्शन को स्वीकार न किया जाए। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य
सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखता है। हम लोग सब कसम खा के आए हैं, शपथ लेके आए हैं, इस सदन का सदस्य का और सरकार में मंत्री के रूप में हमने शपथ खाए हैं इस देश का सोवरेनिटी का, इस देश का यूनिटी को रक्षा रखने के लिए हम शपथ लेके आए हैं। उपराष्ट्रपति के पद को, उपराष्ट्रपति का गरिमा को अगर आप लोग अटैक करेंगे तो हम बिल्कुल बचाव करेंगे और आप लोगों का जो इंटेंशन है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। कुछ सवाल ऐसे भी हैं कि क्या ये राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल दिखावे के लिए ही लाया जा रहा है या विपक्ष इसको लेकर क्या वाकई में गंभीर है, क्योंकि विपक्षी ब्लॉक इंडिया में महाभियोग से पहले ही मानो फूट पड़ चुकी है। इसके साथ ही एनडीए और विपक्षी ब्लॉक इंडिया से न जुड़े दलों ने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस से दूरी बनाए रखने का भी फैसला किया है। जाहिर है कि संपूर्ण विपक्ष से बातचीत करना भी मुनासिब नहीं समझा गया है। ऐसे में ये प्रस्ताव कितना असरदार होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर विपक्ष की तरफ से लगाए गए अति गंभीर आरोप सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, दाल में काला कहाँ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।